दोस्तों, इतिहास के कुछ सूत्रों के हिसाब से ऐसा माना गया है कि भारत की खोज वास्को दी गामा ने की थी। वह व्यापार के सिलसिले में समुद्र मार्ग से भारत आया था। भारत की खोज के साथ ही साथ यूरोप से एशिया तक समुद्र मार्गों को खोजने का संपूर्ण श्रेय भी वास्को दी गामा को जाता है, क्योंकि इसी मार्ग से वास्को दी गामा भारत आया था। फिर उसके बाद तकरीबन 24 दिसंबर 1524 को कोची में उनका मृत्यु हो गया था। तो कुछ इस प्रकार से भारत की खोज हुई थी। भारत की खोज के पीछे एक रोचक कहानी है। अगर आप भारत के इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि भारत में पहले काफ़ी ज़्यादा हीरा जेवरात धन सोना चांदी हुआ करते थे, जिसके वजह से लोग बाहर से व्यापार करने हमारे देश में भारत आया करते थे। दोस्तों, उस समय लोग भारत में पहुंचना तो चाहते थे, मगर उस समय पर भारत तक पहुंचने का कोई मार्ग यानी रास्ता भी नहीं हुआ करता था। भारत की खोज करने के बाद वास्को दी गामा को लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि वास्को दी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी, जिसमें से उनकी अंतिम यात्रा लगभग 1524 ईस्वी सन में हुई थी। उनकी अंतिम यात्रा के बाद वास्को दी गामा मलेरिया नामक बीमारी से गंभीर रूप से और बीमार हो गए थे, क्योंकि भारत आधे ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और आधे ओर से पहाड़ों से, और उस समय पर लोगों को रास्ता भी नहीं मालूम था। ऐसे में यूरोप वासियों के भारत पहुंचने के 3 ही रास्ते हैं, जिसमें से पहले रूस को पार करके चीन के रास्ते बर्मा पहुंचकर फिर भारत आना, जो कि उस समय पर बहुत ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा मार्ग साबित होता था। और दूसरा रास्ता अरब और ईरान जैसे देशों को पार करके फिर भारत पहुंचना था। लेकिन इस रास्ते का उपयोग खासकर अरब के लोग ही किया करते थे, और अरब देश के लोग इस रास्ते का उपयोग किसी गैर देश को नहीं करने दिया करते थे। और अंत में तीसरा और सबसे अंतिम रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाले सिर्फ समुद्र ही था, और यह भी लोगों को ज्ञान नहीं था। फिर वास्को दी गामा नामक व्यक्ति ने तकरीबन 7 जुलाई 1497 को भारत तक पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग की खोज के उद्देश्य से रवाना यानी कि निकले हुए थे, और यात्रा के लगभग 2 साल बाद अपने लगभग 4 नाविकों के साथ तकरीबन 20 मई 1498 को कोझिकोड केरल राज्य के कालीकट पहुंचा। क्या आपको मालूम है कि 170 लोगों के उनके मूलदल में से केवल 54 या 55 ही उनके साथ लौटे थे। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को दी गामा अपने साथियों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गए। वास्को दी गामा एक पुर्तगाल के नाविक और व्यापारी था। वह एक पहला ऐसा विदेशी था जो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छे से जान पाया था। फिर उसके बाद साल 1499 में भारत की इस खोज की खबर को पूरे यूरोप में फैलाया था। तो कुछ इस प्रकार से ही भारत की खोज और आविष्कार हुआ था। भारत की खोज का इतिहास। दोस्तों, अगर आपने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश भारत के पास इतना सारा धन और सोना हीरा मोती का खजाना था कि इसके वजह से प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बार दूर दूर और बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और भारत से बहुत सारा धन दौलत कमा कर लेके जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी सुखी और समृद्धि था। वास्को दी गामा भारत क्यों आया था? यह सवाल आपके मन में भी जरूर होगा कि आखिर वास्को दी गामा भारत किस लिए आया था। तो दोस्तों, वास्को दी गामा भारत में मसालों का बिजनेस यानी कि व्यापार करने के सिलसिले से आया था। उस समय भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के मसालों और ढेर सारे चीज़ों का उत्पन्न किया जाता था, मगर अन्य देशों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वास्को दा गामा ने समुद्र के रास्ते आकर भारत को खोजा तो उसके बाद सभी दूर के देशों को भारत के बारे में धीरे धीरे पता चला। उसके बाद हमारे देश भारत ने सभी विदेशी देशों के साथ अपना व्यापार शुरू किया और यह सिलसिला चलते गया। तो इन चीज़ों के लिए ही वास्को दी गामा भारत आया था। भारत में इतना ज़्यादा धन और जरूरत होने की वजह से यह कई देशों के नज़रों में आकर्षण का केंद्र था, मगर भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप ही धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को दी गामा को जाता है। साथ ही वास्को दी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वास्को दी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वह मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित हो गए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोची में उनका निधन हो गया था।
उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए और हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।